हेलो गाइस, वेलकम टू मापसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का इंग्लिश लिटरेचर बुक में फर्स्ट फ्लाइट जो है, ठीक है, उनका चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस 1। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए, जैक बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के लिए और इंडिया के भारत के सारे बोर्ड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। इसका 2 पार्ट है, हम लोग पहले पार्ट 1 को पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ लिखा हुआ ट्रेलर है ना। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस। बोला हम लोग लोगों को कैसे जज करते हैं। कभी कभी पैसे से जज करते हैं, कभी कभी धन दौलत से, और कभी कभी है ना संपत्ति से, ठीक है। और इंतसाल सही बोला, कभी कभी कपड़े से। और इज देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन। या किसी आदमी में कुछ और है ना वैल्यूएबल चीज़ भी होता है उसमें ढूंढने के लिए। दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज बाय द क्लासमेट। ये कहानी एक है ना बहुत ही सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब इमोशनल स्टोरी है, ठीक है। एक गरीब लड़की की है ना, जिसको जज किया जाता, उसको उसका क्लासमेट उसको जज करता है ना, गरीब है या अमीर है। वांडा पेट्रोस्की इज ए यंग पोलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विथ अदर अमेरिकन चिल्ड्रेन इन एन अमेरिकन टाउन। तो यहाँ एक कैरेक्टर है, मेन लीड कैरेक्टर किसका है, वांडा पेट्रोस्की है ना। इसी कैरेक्टर में पूरा का पूरा स्टोरी है ना आधारित है। तो अभी मैं ट्रेलर बता रहा हूँ, अभी स्टोरी शुरू नहीं हुआ। तो वांडा पेट्रोस्की जो यंग गर्ल, एक है ना माने छोटी लड़की है, हु गोज टू स्कूल, जो स्कूल जाती विथ अदर अमेरिकन चिल्ड्रेन है ना, दूसरे अमेरिका के बच्चों के साथ, इन एन अमेरिकन टाउन, अमेरिका का शहर में। दीज अदर चिल्ड्रेन सी वांडा इज डिफरेंट इन मेनी वे। तो अमेरिका का जो दूसरे बच्चे हैं वो वांडा को देखती है कि हम लोग से कई तरह से वो डिफरेंट है, अलग है। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी क्लासमेट, उनकी सहेलियाँ उसके साथ कैसा ट्रीट करती है। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है बॉक्स में, उनको पढ़ें। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी। इस तरह के समाज के बारे और जानकारी इकट्ठा करें। और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक, या फिर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक में, फ्रॉम एन इनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट, या फिर इनसाइक्लोपीडिया है ना, दुनिया की बहुत बड़ी बुक है ना, बहुत महंगी बुक है और इसमें दुनिया की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और द इंटरनेट, या फिर इंटरनेट से इसके बारे में खोज सकते हैं। तो ये अभी ट्रेलर हुआ है ना, अभी स्टोरी शुरू नहीं हुआ है ना। स्टोरी शुरू होने से पहले एक इंट्रोडक्शन ये भी है। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव इन अमेरिका इन 1608। माने जो पोलैंड का आदमी को पोलिश बोलते हैं है ना, तो पोलिश है ना, पोलैंड का आदमी क्या हो गया, अमेरिका में सबसे पहले कब आया, 1608 ईस्वी में। कब आया, 1608 में। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन ऑकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन है ना माने पोलैंड का निवासी को पोलिश बोला था, तो वो पोलिश जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में कब आया, 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी कब से कब को बोलते हैं, 1900 से 1999 तक का, ठीक है। अभी कितनी सदी चल रही है, 21वीं सदी। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। तो ये है ना 20th सेंचुरी में क्या हुआ, मोर देन 1 मिलियन माने 10 लाख से भी ज़्यादा पोल्स माने पोलैंड के निवासी माइग्रेटेड हुआ, अपना देश छोड़ के कहाँ गए, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका आ गए। समझ रहे बच्चों, यस या नो। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम। उस समय पोलैंड बोल के उन लोगों का कोई स्टेट नहीं था, उस समय उन लोगों का देश नहीं था। एंड द इमिग्रेंट्स वेर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन टू एथनिसिटी। पोलिश राज्य उस समय अस्तित्व में नहीं था और प्रवासियों की पहचान उसकी जन्मभूमि से थी बजाय उनकी नस्ल के। उनकी पहचान रूसी पोल, जर्मन पोल और ऑस्ट्रेलियन पोल के रूप में थी।
पोलिश अमेरिकन वेर समटाइम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड, लेकिन पोलैंड के जो निवासी है बहुत बार उन लोगों के साथ भेदभाव किया था, उनका मजाक उड़ाया जाता था। एज वर द आयरिश, इटालियन और ज्यूज, जैसे कि जो अमेरिका के निवासी नहीं थे, जैसे आयरिश था, है ना, आयरलैंड का आदमी को, इटालियन हो गया इटली का आदमी, और ज्यूस हो गया, है ना, यहूदी। इन लोगों के साथ क्या होता था अमेरिका में? भेदभाव होता था, क्योंकि थोड़ा निवासी नहीं है ना। जैसा कि हम लोग भी यहाँ चाइना के कोई लोग आएंगे, है ना, तो हम लोग भी क्या करेंगे, उन थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, तो हम लोग भी, है ना, यहाँ इंडिया का आदमी थोड़ा, है ना, कोई मजाक उड़ा के, लेकिन मजाक उड़ाना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं उड़ाना चाहिए ना। दूसरा देश से आए तो क्या हुआ, इंसान तो है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस, तो अमेरिका में 2000 में सेंसस हुआ था। सेंसस का माने तो जनगणना, इंसान का गिनती। तो 6,67,414 अमेरिकन ऑफ एज 5 ईयर एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। तो बोला 6,67,414 अमेरिकन जिसका उम्र 5 साल से बड़ा था, वो लोग क्या था, ये पोलिश भाषा बोलता था घर में। क्या भाषा होता था? पोलैंड का भाषा, पोलिश भाषा, विच इज़ अबाउट 1.4%। पूरा अमेरिका का वो 1.4% है ना होता है। और पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, तो इंग्लिश के अलावा जो दूसरा लैंग्वेज बोलता है उसमें ये कितना 1.4%, और 0.25% या फिर 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। अब पूरा अमेरिका का पॉपुलेशन का 0.25%। तो ये ट्रेलर था बच्चों। अभी कहानी स्टार्ट करें। कैन वी स्टार्ट? यस नो? चलिए, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इमोशनल। मेन कैरेक्टर कौन है लीड रोल में? ये वांडा पेट्रोस्की। टुडे मंडे, आज सोमवार है। वांडा पेट्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट, वो अपने सीट में नहीं है। बट नोबडी, नॉट इवन पेगी एंड मेडलिन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस हर एब्सेंस। लेकिन आज जो है कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो एब्सेंट है, कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि पेगी और मेडलिन भी, ये वो लड़की है दो, है ना, फिर से दो कैरेक्टर मिल गया। क्या क्या मिला? पेगी और मेडलिन, जो हमेशा इनका मजाक उड़ाया करती है ना। तो आज वो दोनों भी ध्यान नहीं दी। यूजुअली वांडा सेट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। आमतौर पर वांडा जो है रूम नंबर 13 में बैठती थी, है ना, एकदम आखिरी वाला सीट से, है ना, सेकंड वाला सीट एकदम आखिरी वाला, है ना, आखिरी वाला लाइन में, आखिरी वाला रो में क्या होता है ना, सेकंड वाला सीट में बैठती थी। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। तो वो एकदम रूम का कोना में बैठती थी, है ना, जहाँ पर ही दूसरे रफ बॉयज बैठते थे, है ना। रफ बॉयज मतलब जैसे थोड़ा हल्ला गुल्ला या बदमाशी करने वाले बॉयज बैठते थे, या फिर जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आता था। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मस्ट स्कॉफिंग ऑफ फीट, मस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज। और वहाँ पैरों का आवाज़ बहुत ज़्यादा आते रहता था। मस्ट रोर ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड। और कोई जो है ना, कुछ भी मजाकिया अंदाज में कुछ बातचीत होता था, वहीं से एकदम लास्ट वाला बेंचे से क्या था, ज़्यादा, है ना, ठहाका आवाज़ आता था, मतलब, है ना, हंसी आता था। मतलब वहाँ पर ही क्या था, रफ बॉयज बैठते थे थोड़ा सा, है ना, जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देने वाले बच्चे। एंड मस्ट मड एंड डट ऑन द फ्लोर। और उस वहाँ पर जो ज़मीन में ज़्यादातर क्या होता था, कीचड़ और गंदगी रहता था। समझ रहे बच्चों? वांडा डिड नॉट सीट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। माने ऐसा नहीं है कि वांडा वहाँ बैठती थी तो वो हल्ला करती थी या फिर वो बदमाश लड़की थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, है ना, इसका उलट तो ये है कि शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड एनीथिंग टू इट, है ना। इसका उलट क्या है, वो तो एकदम शांत रहती थी। कैसे रहती थी बच्चों? शांत रहती थी, है ना। एंड एनीथिंग, रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और मुश्किल से कभी कुछ बोलती थी। ठीक है। एंड नोबडी हैड एवर हेयर हर लाफ आउट लाउड। और किसी ने भी उसको जोर से हंसने का आवाज़ उसका नहीं सुना था। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक सॉर्ट ऑफ स्माइल। कभी कभी वो क्या होता था, थोड़ा सा मुस्कुरा देती थी, बट दैट वाज ऑल, बस इतना ही काफ़ी था। यानी कि, है ना, वो चूँकि दूसरा देश से आई थी, पोलैंड गर्ल से, इसका मजाक उड़ाया जाता था, इसलिए ये क्या था, डरी सी, सहमी सी, उसका जैसे दोस्त यार नहीं था तो सबसे पीछे बैठती थी जहाँ रफ बॉयज बैठते थे, है ना। और क्या होता था, एकदम शांत रहती थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सेट इन द सीट। किसी को नहीं पता था कि वांडा उस, है ना, मैंने एकदम आखिरी बेंच में क्यों बैठती है।
है ना, वो दूसरी लड़कियों या सहेली के साथ नहीं बैठती थी। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन साइड एंड हर फीट वर यूजली केक्ट विथ ड्राई मड, है ना। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता था कि वो बोगिन हाइट से आती थी। कहाँ से आती थी? बोगिन हाइट से। बोगिन हाइट माने थोड़ा सा जो है ना एकदम ये स्लम एरिया है। क्या है? स्लम एरिया मतलब झुग्गी बस्ती नहीं होता जो गरीब आदमी का, वो बस्ती से आती थी और उसका पैर अक्सर माने सूखा कीचड़ से भरा रहता था। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोस्की, लेकिन कोई भी उतना ज़्यादा नहीं, है ना, सोचता था या सोचती थी किसके बारे में? वांडा पेट्रोस्की के बारे। वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार वो रूम का कोना में बैठ जाती थी तो फिर कोई ध्यान नहीं देता था, क्लास चलते रहता था नॉर्मल। कहाँ क्लास चलती थी? जोर से बोलो। कहाँ? स्कूल में। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, है ना। और स्कूल के बच्चे उसके बारे कब सोचते थे, है ना, माने क्लास का टाइम ख़त्म होता था उसके बाद के टाइम में, एट नून टाइम, जैसे कि दोपहर के टाइम, व्हेन दे वेर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो लोग स्कूल, है ना, स्कूल से वापस आते थे। और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल, या फिर सुबह सुबह स्कूल शुरू होने से पहले, ठीक है। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, है ना, 2 या 3 लड़कियों का ग्रुप और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू स्कूल यार्ड, वो लोग मतलब बात करते हुए और हंसते हुए जाती थी अपना स्कूल के आंगन में। समझ रहे बच्चों? यस या नो? है ना, आई कॉन्टेक्ट, है ना। देन सम टाइम दे वेटेड फॉर वांडा, वे लोग जो है ना कुछ देर वांडा का इंतजार करते हैं, टू हैव फन विद, ताकि उसका मजाक उड़ाया जाए। क्या उड़ाया जाए? है ना। अगले द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल, अच्छा सोमवार के दिन तो वो स्कूल आई नहीं थी और आज ट्यूजडे, आज भी स्कूल नहीं आए। एंड नोबडी नोटिस आर एब्सेंस अगेन, फिर से कोई ध्यान नहीं दिया कि आज वो क्यों एब्सेंट है। आज मिला कितना दिन एब्सेंट है वो? 2 दिन, मंडे और ट्यूजडे। बट ऑन वेंसडे, बुधवार को, पेगी एंड मेडी, पेगी और मेडी वो सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, तो पेगी और मेडी यहाँ 2 कैरेक्टर है ना, जो क्या बोल रहा कि हमेशा फ्रंट में बैठती थी विद अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चों के साथ, हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडेंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड। इन लोग हमेशा अच्छा मार्क्स लाते थे, है ना, और उन लोगों का पैर क्या होता है कि, है ना, कीचड़ से भरा नहीं रहता था। डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर, तो ये 2 लड़की जो है पेगी और मेडी क्या हुआ, नोटिस की कि अरे आज तो वांडा है ना आज एब्सेंट है। आज नोटिस की, कल वो नोटिस नहीं की थी, मंगलवार के दिन। पेगी वाज दी मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, अच्छा पूरे स्कूल में पेगी जो है ना सबसे पॉपुलर गर्ल है, फेमस लड़की है। सी वॉज प्रीटी, वो खूबसूरत है। सी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स, उसका बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा है। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसका घुंघरूला बाल है ना, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, है ना, ब्यूटीफुल। मेडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मेडी जो है उसका बेस्ट फ्रेंड है। क्या है बच्चों? द रीजन पेगी एंड मेडी नोटिस वांडा's एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। द रीजन पेगी एंड मेडी नोटिस, अच्छा ये पेगी और मेडी क्यों नोटिस किया, है ना, उसका एब्सेंट का उसका रीजन है नोटिस वांडा's एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा एंड मेड देम लेट टू, क्योंकि वांडा के चलते इन लोगों का लेट हो जाता था। किसका? पेगी और मेडी का। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, क्योंकि उन लोग जो है ना मतलब होता कि स्कूल जैसे शुरू होने से पहले उसका इंतज़ार करते थे, बहुत इंतज़ार करती थी वांडा का, ताकि उसका मजाक उड़ाया जाए या फिर छुट्टी के बाद। एंड सी जस्ट हैडंट कम, और वो आती नहीं थी, है ना, 2 दिन से तो आई नहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोस्की, वो कई बार उन लोग वांडा पेट्रोस्की का इंतजार किए टू हैव फन विथ हर, ताकि, है ना, अक्सर वो उनका इंतजार करती ताकि उसका मजाक उड़ाया जाए। ठीक है, समझ रहे बच्चों? वांडा पेट्रोस्की मस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन रूम 13 डिडेंट हैव नेम्स लाइक दैट। अच्छा वांडा पेट्रोस्की जो इसका नाम है रूम 13, है ना, माने ये सब क्या है, अमेरिका का शहर का स्कूल है, तो सब अमेरिका का बच्चा है, तो वांडा पेट्रोस्की नाम जो है ना इन लोगों को मजाकिया लगता है। कैसा लगता? तो इस तरह का नाम पूरे रूम 13 में, है ना, यानी कि वांडा पेट्रोस्की, मेडी, पेगी और उसका पूरा का पूरा क्लास कहाँ पढ़ता था? ये उस स्कूल में, रूम 13 में, है ना। दे हैड नेम्स इजी टू से, उन लोगों का माने अमेरिकन का
आसान आसान नाम था, जैसे थॉमस हो गया, स्मिथ हो गया, एलन हो गया। लेकिन इन लोग वांडा पेट्रोस्की कहाँ का नाम है? वो पोलिश गर्ल थी, मैंने पोलैंड से आई हुई थी। उसका पूरा परिवार कहाँ रहता था? अभी अमेरिका में, है ना। कोई रीजन से होता ना, है ना, ये उधर से, है ना, देश चेंज होके आ गया। और इन लोग अभी बोगिन साइड्स में रहती थी। कहाँ रहती थी? एक झुग्गी बस्ती में, है ना, गरीबी था। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस। अच्छा, एक क्लास में लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस। क्या नाम था? विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी। लोग इसका नाम को भी थोड़ा मजाकिया समझते थे, बट नॉट फनी इन द सेम वे। लेकिन उतना मजाकिया नहीं जितना वांडा पेट्रोस्की का। वांडा पेट्रोस्की नाम सुन के मैंने अजीब लगे, है ना। जैसे हम लोग इंडियन से, ठीक है, ठीक है, जैसे तो हम लोग अगर कोई नाम नहीं होगा, जैसे मिस्टर चोंगलू, मिस्टर पूंछ, ये सब नाम थोड़ा अजीब लगेगा कि नहीं, है ना। ठीक है, हम लोग क्या होता? मोहन, अहमद, राम, श्याम, है ना, ये सब नाम सिंपल सा नाम। देयर वॉज ओनली बट नॉट फनी इन द सेम वे। वांडा केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन। वांडा स्कूल अकेले आती थी और घर अकेले जाती थी। सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। वो हमेशा जो है ना एक फीका रंग का ब्लू ड्रेस पहनती थी। क्या पहनती थी? दैट डिडेंट हैंग राइट। और उसको सही से फिट भी नहीं होता था, फिटिंग भी सही से नहीं आता था। इट वॉज क्लीन। वो साफ तो रहता था, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। लेकिन मुड़ा मुड़ा रहता था, ऐसे लगता था कि कभी भी आयरन उसमें नहीं मारा गया, है ना, प्रेस नहीं किया गया। सी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। लेकिन ढेर सारी लड़कियां उससे बात करती थी, है ना। अच्छा, बात किसके लिए? मतलब दोस्त के रूप में नहीं, किसके लिए? मजाक उड़ाने। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड। कभी कभी ना बहुत सारी लड़कियां उसको ना घेर लेती थी स्कूल के आंगन में। एंड सी स्टूड वाचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वन हार्ड ग्राउंड। और बाकी लड़कियों को स्कूल आते में, है ना, हॉप स्कॉच मतलब लंगड़ी का खेल देख रही होती थी। कुछ लड़की इसको घेर लेती थी वांडा पेट्रोस्की को, और कुछ लड़की वो लंगड़ी वाला खेल देखती, है ना। वो जो नहीं होता आम का अचार, तेज पत्ता, और क्या होता है जी? कितकित जो है वांडा। ठीक है, माइंड कॉन्सेंट्रेट करिएगा, है ना। इधर फेस टू फेस करिए, बुक नहीं भी देखने चलेगा, इधर, है ना। सर जहाँ आई कॉन्टेक्ट। वांडा, पेगी वुड से इन ए मोस्ट कोटियस मैनर एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मेसन। वांडा, पेगी वुड से इन मोस्ट कोटियस मैनर, है ना। तो पेगी उसको बहुत ही सम्मानजनक ढंग से बोलती थी, है ना, जैसे मानो मिस मेसन से बात करी, उसका टीचर से बात करी, है ना। तो यहाँ और एक कैरेक्टर मिला, मिस मेसन। कौन है? सबका टीचर है ये, है ना, वांडा पेट्रोस्की का भी और पेगी का भी और मेडी का भी, है ना। वांडा, सी हेड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज। अच्छा, जानती हो, मैंने अपना दोस्त को ऐसे धकेलते नहीं होता, मजाक उड़ाते हैं ऐसे धकेल के, मतलब ऐसे करके, है ना। तो ऐसे धकेलते, मजाक उड़ा के बोलते वांडा, है ना। अपना दोस्त को मतलब सहेली को क्या करते हैं, है ना, ऐसे धकेल के मैंने हंस रही है। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। अच्छा, बताओ ना, तुमने क्या बोला था, तुम्हारा अलमारी में कितना ड्रेस है? तो वांडा बोलती थी 100। क्या बोलती थी? बोला 100 जोड़ा, है ना, क्या है मेरे पास? ड्रेस है, 100 ड्रेस है अलमारी में, है ना। ये 100, अच्छा 100 एक्सक्लेम ऑल द लिटिल। बाकी सारी छोटी लड़कियां बोलती थी इनक्रेडियसली, हैरानी से बोलती थी। एंड द लिटिल वन वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन। और वो जो ना कित खेलती रहती है ना, वो बच्चा क्या होता, रुक के, है ना, सुनने लगता, करी 100 जोड़ा ड्रेस, ठीक है, ये 100। वांडा बोलती हाँ 100, ऑल लाइन अप, सारा लाइन से लगा। वांडा बोलती देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। फिर उसका होंठ क्या होता में चुप्पी, साइलेंट आ जाता है ना, साइलेंस हो जाता है, ठीक है। व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई वेट सेड पेगी। फिर पेगी, है ना, थोड़ा मजाक उड़ाते हुए और बोलती है व्हाट, अच्छा कैसे लगता सब, सारा सिल्क का है क्या? एकदम महंगा रेशमी कपड़ा है, हम तो पक्का शर्त लगा रहे वही होगा। ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तो वांडा बोलती कि हाँ, है ना, सारा रेशमी कपड़े हैं, सिल्क है और सारे कलर के हैं। क्या बोला? सारे कलर। वेलवेट भी है क्या? फिर पेगी पूछती है वेलवेट भी है क्या? तो ये वेलवेट भी है। ये 100 ड्रेसेस, है ना, माने 100 जोड़ा ड्रेस,
वांडा वुड रिपीट सॉलिटिडली, है ना, वांडा भी रिपीट कर देगी 100 ड्रेस, मैंने 100 जोड़ा ड्रेस। ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेट, है ना, सारे मेरे अलमारी में लाइन से लगा हुआ। ठीक है, समझ रहे हो। देन दे हैड लेट हर गो, फिर उन लोग इतना मजाक उड़ा लेता है और उसके बाद उसको जाने देता है ना, किसको, वांडा पेडोस्की। वांडा को इन लोगों को घेर के ये सवाल पूछती थी। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, अभी ये बहुत ज़्यादा दूर गई भी नहीं होती, देन couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter, वो ज़्यादा दूर जाती नहीं और सब जो है ना, और एकदम कस के मैंने ठहाका मार के मैंने आपस में हंसने लगती, है ना, उसका मजाक होना कि मतलब, है ना, 100 जोड़ा ड्रेस, मतलब उसका पास एक ही ड्रेस पहन के आते थे, फीका ब्लू कलर का ड्रेस, है ना, इसीलिए। समझ रहे आप लोग बच्चों, यस नो। ए 100 ड्रेसेस, 100 जोड़ा ड्रेस, ऑब्वियसली अवश्य। द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू, ये तो सिर्फ एक ही जोड़ा इसका कपड़ा है, ब्लू ऑन द सी और जिसको वो डेली पहनती। सो व्हाई डिड सी सेज सी हैड 100, तो है ना, इन लोगों को, है ना, ये जानने का मतलब ये कुरियस हो रहा, मैंने जिज्ञासा हो रहा कि, है ना, 100 जोड़ा ड्रेस फिर वो बोलती क्यों है जब उसका एक ही है, तो व्हाट स्टोरी, इसके पीछे क्या कहानी, क्या राज है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, फिर से सवाल पूछता, अच्छा तुम्हारे कितने जोड़े जूते हैं बताओ। 60 पेयर, 60 जोड़ा। ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेट, सारे मेरे, है ना, अलमारी में लाइन से लगा हुआ। ये भी सवाल पूछता था बाकी बच्चे, किससे, वांडा पेडोस्की। क्राइज ऑफ एक्जेगरेट पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल लाइक, अच्छा सब सेम है ना, सब बच्चियाँ एक साथ बोलती। ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, नहीं वांडा बोलती सब अलग अलग है, ऑल सब कलर का, ऑल लाइन है, सब लाइन से लगा हुआ। पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, पेगी जो ये गेम, माने ये जो गेम है ना कि उसका मजाक उड़ाना, सवाल पूछना, ये गेम कौन सोचा था, पेगी ही सोची थी, है ना। एंड मेडी, और मेडी पेगी की फ्रेंड है, हर इंस्पिरेबल फ्रेंड, वेयर ऑलवेज द लास्ट टू लिव, ये लोग सबसे आखिर में जाती थी, इससे सवाल करके मजाक उड़ा के। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, है ना, फिर आखिर में वो होता ना कि जब इस छुट्टी हो गई स्कूल घर जाती तो लास्ट में स्ट्रीट में इन लोगों का रास्ता चेंज हो जाता, तो अपनी गली चल जाती। अब इसका जहाँ बस्ती था, हर आई डल एंड हर माउथ क्लोज, बेचारा उसका आँख जो है ना एकदम नम हो जाता, है ना, थोड़ा सा दुखी उदास टाइप का लगता, एंड हर माउथ क्लोज, और इसका मुंह क्या होता, एकदम शांत हो जाता। ठीक है, मैंने अफसोस लगने वाला। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन, फिर वो बायां वाला कंधा, है ना, उचकाते हुए जाती है। इन द फनी वे सी हेड, है ना, थोड़ा सा फनी तरीक़ा से, मजाकिया तरीके से। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल एरन, इस तरह से उचकाते हुए स्कूल तक के रास्ते को अकेले चलती हुई, है ना, घर भी जाती अकेले और स्कूल भी आती अकेले। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूएल, अच्छा पेगी जो है ना, इसका जो मजाक उड़ा रही, लेकिन ये सच में क्रूएल नहीं थी, माने क्रूर जालिम नहीं थी, मतलब माने बेरहम नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, क्योंकि बहुत बार क्या था ना, छोटा छोटा बच्चा को बचाती थी बुलीज से। बुलीज माने नहीं होता जो बदमाशी वाला जो है, ठीक है, थोड़ा माने धमका के रखता जो, है ना, छोटा बच्चे को, ठीक है, जिसको हम लोग नहीं सियाना बच्चा बोलते, ठीक है। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स, और वो क्या होता ना, और पेगी क्या था तब घंटों रोते रहती थी। इफ़ सी सॉ एन एनिमल मिस्टेटेड, कोई जानवर को होता ना कि कोई अगर जानवर को मार रहा है या उसको खाने पीने नहीं दे रहा है, तो क्या होता, उस जानवर को देख के इतना दुखी हो जाती कि, है ना, घंटों रोती रहती थी। कौन, पेगी, है ना। रुखसार समझ रहे। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर कोई इसको बोलता कि डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूएल वे टू ट्रीट वांडा, अगर उससे कोई सवाल पूछ लेता कि फिर तुम, अगर तुमको जानवर से क्रूरता तुमको, है ना, बर्दाश्त नहीं होता, तो तुम फिर वांडा का मजाक क्यों उड़ाते हो। कोई इससे सवाल नहीं पूछा, अगर पूछ लेता तो हो सके ये बंद हो जाता। सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो बहुत हैरान हो जाती अगर कोई सवाल पूछता था। क्रूएल, अरे इसमें क्रूर का क्या। वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100, फिर वो लड़की क्यों बोलती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है ना। एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, कोई भी बोल सकता है कि ये झूठ बात है, क्योंकि वो कितना ड्रेस पहन के आती, एक ही ड्रेस। कौन सा कलर का, आयरन किया हुआ है या नहीं, हाँ फेडेड।
वाई डिड सी वांट टू लाई, वो झूठ क्यों बोलना चाहती है ना थी। एंड सी वॉजेंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो जो है ना साधारण है ना माने साधारण स्टूडेंट नहीं है। एल्स वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट, उसका नाम उतना अलग क्यों है, मजाकिया क्यों है, ठीक है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, फिर खैर है ना हम लोग कभी भी उसको रुलाया नहीं, मतलब उसका मजाक उड़ता था तो उसको बुरा लगता था, लेकिन इसको पता ही नहीं कि है ना हम लोग मैंने मजाक उड़ा रहे हैं, उसको बुरा फील हो रहा है, ठीक है। ऐसे मैंने पेगी मैंने दिल से बुरी थी कि नहीं थी, है ना। एक्चुअली में इसको पता ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, तो सबके साथ होता है ऐसे। एज फॉर मेडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड हाउ मेनी एंड दैट शी वॉज बदरिंग हर। लेकिन मेडी जो है ना ये जो डेली का काम हो गया, वांडा से डेली पूछना कि तुम्हारा कितना ड्रेस है, कितना टोपी है, कितना ये है, कितना वो है, मैंने फलाना फलाना, है ना। तो इससे वो भी परेशान रहती थी, कौन, मेडी, पेगी का बेस्ट फ्रेंड, है ना। मेडी वॉज पुअर हर्सर, क्योंकि मेडी खुद गरीब थी, मेडी सी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ, वो खुद जो है ना दूसरा का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा पहनती थी, है ना, सेकेंड हैंड कपड़ा, जैसे नहीं कोई अमीर घर से है ना 2-4 महीना पहना होता है ना ऐसे, या कभी कभी होता ना कि भाई वाला भी एक्सचेंज होता है या बहन में एक्सचेंज होता है ना, कभी कपड़ा कभी चप्पल ऐसे। थैंक गुडनेस, है ना, मैंने शुक्र है ना गॉड का, ईश्वर का, है ना, ये अल्लाह का। सी डिडेंट लिव अप ऑन बोगिन साइड और हैव ए फनी नेम, है ना। वो सोचती थी कि शुक्र है कि मेरा मजाकिया नाम नहीं है और हम बोगिन हाइट से नहीं आते। कौन सोचती थी ऐसा, मेडी पेगी की, है ना, क्योंकि वो भी गरीब थी, अमीर थी कौन, पेगी अमीर थी। समटाइम व्हेन पेगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चन इन द मॉकिंग पोलाइट वॉइस, कभी कभी है ना पेगी जब होता ना मजाकिया अंदाज से सवाल पूछती थी, मेडी फेल्ड एम्बेरेस, मेडी शर्मिंदा हो जाती थी, उसकी सहेली जो गरीब सहेली थी। एंड स्टडीड द मार्वल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, है ना। और फिर क्या था, उसका हाथ में है ना कांच का गोटी वाला कंचा रहता था, इसको घुमाते रहती थी, मतलब उसको बुरा लगता था, है ना। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, उसको ऐसा नहीं कि उसको ये वांडा के लिए मैंने अफसोस हो रहा। एग्जैक्टली सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, मैंने एक्चुअल में बोला ना, ये मेडी जो है ना खुद कभी ध्यान ही नहीं देती वो वांडा वाला केस में, है ना। अगर ये पेगी अगर उसका है ना ये वाला गेम नहीं रचती कि उसका मजाक उड़ाना, सवाल पूछना है। बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन द हर नेक्स्ट, लेकिन मान लीजिए कि पेगी और बाकी बच्चे है ना कि मेरा ही मजाक उड़ाने शुरू कर दे। सी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा, हालांकि बोला कि वो उतना गरीब नहीं थी जितना वांडा थी। किसके बारे में बात हो रहा, मेडी के बारे में। परहैप्स शायद, बट सी वॉज पुअर, लेकिन गरीब तो है, मेडी गरीब तो थी। ऑफ कोर्स सी हैड हैव मोर सेंस देन टू से, है ना, सी हैड 100 ड्रेस, हाँ, हालांकि इसका ज़्यादा मने है ना कहने का मने बुद्धिमानी था कि है ना ये बोलने के बजाय कि मेरे पास 100 ड्रेसेस, कोई दूसरा बोल देगा, है ना। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वो ये नहीं चाहेगी कि वो सब उसके पीछे लग जाए, है ना। किसके पीछे, वांडा के पीछे लग जाए, ये नहीं चाहती, है ना मेडी। सी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीचिंग वांडा, ये मन में सोचती काश है ना यार अब है ना कि इसका जो है मजाक उड़ाना छोड़ दे खुद, कौन, पेगी, है ना। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज दोनों का स्कूल लेट हो गया। मेडी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, लेकिन मेडी खुश है, मन में खुश है कि उसको आज मजाक उड़ाना नहीं पड़ा। किसका, वांडा का, क्योंकि वांडा आई नहीं 2 दिन से। कब नहीं आई, मंडे और ट्यूसडे को, हाँ, सोमवार मंगलवार, ठीक है। साहिल सी वर्क हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली, है ना। तो ये आराम से अपना अर्थमेटिक मैंने मैथ का प्रॉब्लम कर रही, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करी, 8 टाइम्स 8, 8 का 8, है ना, इस टाइप का। लेट्स सी, चलो देखते हैं। सी विश सी हैड द नर्व टू राइट पेगी ए नोट, उसका ख्वाहिश जगह, है ना, किसका, मेडी का एक ख्वाहिश जगह
ठीक, चलो पेगी को एक नोट लिखते हैं, बिकॉज शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी टू से, क्योंकि वो जानती थी कि उसका हिम्मत कभी नहीं होगा पेगी को बोलने का कि हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज, कि ए पेग चलो ना वांडा का मजाक उड़ाना बंद करते हैं, ये सवाल पूछना बंद करते हैं कि तुम्हारे पास कितना ड्रेस है। समझ रहे हो? ये कौन सोच रही है? मेडी। व्हेन सी फिनिश हर अर्थमेटिक, है ना, जब वो अपना मैथ का, है ना, क्लास वर्क कंप्लीट कर ली, सी डिड स्टार्ट ए नोट टू पेगी। अब ये क्या करती, पेगी को एक नोट लिखने लगी। सडनली सी पाउज एंड सडन, लेकिन अचानक से रुक गई और कांप गई। क्या हो गई? खुद भी कांप गई, हाँ डर गई। सी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, है ना, अब जो है ना माइंड में सोच रही, अगर मान लीजिए कि स्कूल का पूरा आंगन में हमें बीच में खड़े हैं और मेरा मजाक उड़ा जाए, ए न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड फॉर गर्ल, तो पेगी और दूसरी लड़कियों के लिए हम खुद टारगेट बन जाएंगे। पेगी माइट आस्क हर वेयर सी गॉट द ड्रेस दैट सी हैड ऑन, है ना, पेगी शायद पूछ ले उससे, है ना, कि सी गॉट द ड्रेस दैट सी हैड ऑन एंड मेडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वन। मान लो दूसरी लड़कियां पूछ ले कि तुम जो कपड़ा पहनी हो ये किसका है ना, तो ये कपड़ा किसका था? पेगी का ही पुराना कपड़ा था पहना हुआ, है ना, तो पुराना हो गया तो इसको मिल गया, है ना। दैट मेडीज मदर हैड ट्राइड टू डिसगिज विथ न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। पेगी, है ना, और मेडी को कहना पड़ता कि मेडी की पुरानी वाली है, तो उसकी माँ ने क्या किया था ना, थोड़ा सा सिलाई में थोड़ा कपड़ा इधर उधर डिजाइन बना के ऐसा कर दिया था कि ताकि पहचान में नहीं आए, है ना, कि ये ड्रेस तो किसका है? पेगी का ही। समझ रहे? यानी कि मेडी इतनी गरीब थी कि उसका बेस्ट फ्रेंड पेगी का ही, है ना, कपड़ा बांधे, है ना। एज फॉर वांडा, वांडा के लिए सी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव अप ऑन बोगिन साइड, और वांडा के लिए सिंपल सा एक लड़की थी जो बोगिन साइड में रहती। बोगिन साइड कैसा जगह है? एकदम गरीब झुग्गी बस्ती, जिसको इंग्लिश में स्लम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लम्स में गरीब झुग्गी बस्ती, है ना। देखें ऐसा हम लोग का जैसे मानगो में नहीं है, कोट रोड में जो पलंग उलंग मिलता है उसका इस साइड में देखिएगा थोड़ा झुग्गी बस्ती, टाटर उटर बोरा वोरा से घिरा हुआ रहता है। हाँ, समझ में आ रहा बच्चों? कहाँ तक पढ़े हम लोग? If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the comfortable thoughts away. काश पेगी खुद अपने आप ही वांडा का मजाक उड़ाना बंद करने का फैसला कर लेती। और ठीक है, मेडी ने अपने लाल बालों में हाथ फेरा, मानो परेशानी भरे विचार को दूर करने के लिए, है ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्लोली मेडी टोर इनटू बिट्स सी नोट सी हैड स्टड। अब धीरे धीरे क्या ना, ये सब सोच के मेडी क्या ना, वो कागज़ का टुकड़ा जो नोट लिखी थी किसको, इसको वांडा को, है ना, तो वो फाड़ दी वो डर से, है ना, कि उसका मजाक ना उड़ा जाए। सी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो पेगी का बेस्ट फ्रेंड थी, एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। अब पूरा रूम में सबसे ज़्यादा पसंद किसको किया जाता था? पेगी को, क्योंकि वो पढ़ाई में भी अच्छी थी, है ना, सुंदर भी थी, बाल भी घुंघरेले और अमीर घर से आती थी। पेगी कुड नॉट पॉसिबल डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग सी थॉट। पेगी संभवतः कोई गलत काम करने वाली नहीं थी, उसने सोचा, है ना। एज फॉर वांडा सी वॉज जस्ट, हाँ, तो वांडा एक सिंपल गर्ल थी, है ना, जो बोगी नाइट्स। सी स्कैर्सली एवर डिड एनीथिंग टू एनीबडी। ये मुश्किल से कभी किसी को बोलती थी, है ना, वांडा, है ना, ज़्यादातर शांत रहती थी, साइलेंट रहती थी। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड, ठीक है, अबाउट हर 100 ड्रेस। वो खाली स्कूल में बोलती थी, जब होता ना इन लोगों से सवाल पूछा जाता था कि, है ना, कितना ड्रेसेस है, ठीक है, उसके बारे में, तो उसी समय बोलती थी कि 100 ड्रेसेस। बाकी टाइम में क्या होता था, वांडा चुप रहती थी, शांत रहती थी। मेडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग।
हाँ, मेडी को भी याद है कि उसका एक फीका ड्रेस है, क्या, ब्लू कलर का ना। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ ए रेड सेस, यू हैड लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। मेडी को याद आया कि उसने एक बार उसे बताया था कि उसकी पोशाक के बारे में, पीली नीली रंगीन तुरपाई वाली, और उसे याद आया कि एक दूसरी पोशाक के बारे में जो चमकदार जंगली हरे रंग वाली थी, लाल चौखट वाले, तुम उसमें क्रिसमस ट्री जैसे दिखोगी। लड़कियों ने उसकी झूठी तारीफ करते हुए कहा था, है ना। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजिंग, अगला दिन क्या हो रहा, अगला दिन है ना, माने ये तीसरा दिन है। ड्रिजिंग माने हल्का बूंदाबांदी हो रहा था, बारिश हो रही थी, ठीक है। माइंड कॉन्सेंट्रेट करिए, समझ में आ रहा बच्चों, तवज्जो है ना। मेडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला, मेडी और पेगी क्या हुआ, एकदम फटा, बहुत स्पीड से गया है ना स्कूल, ठीक है, पेगी का छाता से, है ना। नेचुरली ऑन डे लाइक दिस दे डिडेंट वेट फॉर वांडा, और इस तरह आज तो बारिश वाला दिन में वांडा का इंतजार नहीं किया, है ना। ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिव स्ट्रीट, ओलिव स्ट्रीट का कोना में उसका इंतजार करती थी, मजाक उड़ाने के लिए, है ना, या सवाल पूछने के लिए। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे, वो गली बहुत दूर था। अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल, कहाँ था वो गली जो बहुत दूर रेल की पटरी के नीचे से पहाड़ी के ऊपर से जाती हुई बोगिन साइड तक पहुँचती थी, है ना, वही झुग्गी बस्ती वाला। एनीवे दे वेरेंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, है ना। वो लोग क्या होता, आज चांस नहीं लेना चाहता था लेट होने का, स्कूल लेट पहुंचने का चांस नहीं होना चाहता। समझ में आ रहा बच्चों सबको, ठीक है। रुखसार आ रहा समझ में, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट है, क्या है आज इम्पोर्टेंट है। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, अरे है ना, इन लोग आप पेगी है ना पूछ रही है, अरे तुमको पता है आज मिस मेसन जो है ना, जो विनर है ना, वो अनाउंस करेगी, है ना, विनर का, जीतने वाले का। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेड मेडी, है ना। ओ मुझे ऐसा ही उम्मीद है कि ठीक उसी मिनट जो हम अंदर आए जाएंगे, है ना, तो अनाउंस करेगी। ऑफकोर्स यू विल विन पेग, तो क्या बोला कि तुम जीतोगी पेग। होप सो सेड पेगी एगरली, अच्छा उम्मीद तो ऐसा ही है। द मिनट दे इंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्स, वो लोग जो क्लासरूम में है ना, क्लासरूम के अंदर आती, कौन कौन, मेडी और पेगी, है ना। दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्स, उन लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, किसका, मेडी और पेगी का, एकदम पूरा हैरान, पूरा सरप्राइज होता। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरा रूम में पूरा ड्राइंग, ऑन एवरी लेज एंड विंडो सील डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविश डिजाइन, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रापिंग पेपर। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, ऑल लाइन अप, दिस मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट। They were everybody stopped and whistled और murmured admiringly। तो इन लोग जब घुसता है तो एकदम बहुत खूबसूरत डिजाइन, है ना, बड़ा बड़ा लेपेटन के सीट पर बना हुआ, लगभग 100 के आसपास होगा पूरा डिजाइन, है ना, पूरा लाइन में लगा ये। तो इन लोगों को लगा कि ये पक्का कंपटीशन में हर स्टूडेंट बना के आया होगा, ड्राइंग्स में वो थी, है ना। प्रत्येक रुका और तारीफ करते मुस्कुराया हर कोई, बात समझे। एवरीबडी स्टॉप एंड विजल, हर कोई ना माने एकदम एकदम इतना खूबसूरत, इतना बेहतर, ठीक है, ड्राइंग जो है सब एकदम किसका बना हुआ है ना, ये लड़कियों को बनाने दिया था ड्रेस का, किसका, ड्रेस का। तो देख रहा है 100 लगा हुआ ड्रेस, क्या है, सब खूबसूरत, हर अलग अलग कलर का, एकदम चमकीला कलर, एकदम मस्त, है ना, बेहद खूबसूरत, है ना। जो जितने स्टूडेंट है सब जो है ना, लड़के लड़की क्या रहा, देख के एकदम खुशी से सीटी बजा रहा, और क्या सब तारीफ कर रहा, मतलब वाह, है ना, अचानक से निकाल रहा, वाह, कैसे निकाल रहा बच्चों, एज सुन एज सी क्लास हैड एजेंबल्ड, जैसे ही पूरा क्लास एक जगह जमा हुआ, मिस मेसन अनाउंस द विनर। मिस मेसन क्या हुआ, जो जीता है मैंने कॉन्टेस्टेंट में, उसका अनाउंस किया। बोला जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज, बोला लड़कों का टीम में जैक बेगल जीता है। सी सेड एन आर डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम 12। और उन लोगों को क्या होता, मोटर बनाने दिया गया था, क्या बनाने दिया गया था, मोटर। तो जो लड़का में सबसे अच्छा मोटर, सब लड़का बना के लाया था, जो लड़का में सबसे अच्छा मोटर बनाया था उसका नाम था जैक बोगल्स, है ना। उसको क्या है ना, तो उसका पूरा मोटर लगा हुआ और उसको जीत गया, उसको अनाउंस कर दिया, ठीक है। वो बोरा वो रूम नंबर 12 में लगा हुआ, कितना में, 12 में।
along with the sketches by all the other, दूसरे लड़कों का भी स्केचेस उसमें शामिल है ना। एज फॉर द गर्ल्स, और लड़कियों के ग्रुप में सी सेड, वो बोली है ना, कौन, टीचर बोली, टीचर का क्या नाम है, बोलो बोलो, मिस मेसन है ना, कुछ भी पूछेंगे जवाब दीजिएगा ना, हाँ या नहीं में। बुक से ज़्यादा इधर ध्यान दें, बुक को देखने की जरूरत नहीं है। तो लड़कियों में सी सेड although जस्ट 1 or 2 स्केचेस वेर सबमिटेड बाई मोस्ट, तो टीचर बोली कि वो सारी लड़कियां जो ना 1 या 2 स्केच मैंने जमा किए, मैंने ड्राइंग जो पेंटिंग है कितना जमा किए, 1 या 2, 1 गर्ल, लेकिन एक लड़की है जो रूम 13 की, शुड बी प्राउड ऑफ हर, हर किसी को उस पर नाज होना चाहिए, प्राउड, गर्व होना चाहिए, है ना। दिस 1 गर्ल, ये इकलौती लड़की एक्चुअली ड्रीव 100 डिजाइन, 100 डिजाइन बनाए, कितना डिजाइन बनाए, 100 डिजाइन, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, हर ड्राइंग जो है ना डिफरेंट, एकदम अलग है यार, सारा खूबसूरत, माने पूरा सेम नहीं है, सबका डिजाइन क्या है, अलग है और सारा खूबसूरत। इन द ओपिनियन ऑफ द जज, तो स्कूल में जो मैंने इस कॉन्टेस्टमेंट में जो टीचर जज बने थे, तो जज का ओपिनियन से एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, पूरा 100 में से कोई भी मतलब एक ड्राइंग निकाल लीजिए ड्रेस का, और बाकी लड़कियों का डिजाइन निकालो, तो ये 100 में से कोई भी एक ड्रेस जो है ना जीतने के लिए काफ़ी है, इतना खूबसूरत था एकदम, है ना, ब्यूटीफुल। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेटोस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और है ना, अब ये नाम बता दी है ना, मिस मेसन है ना, मैं बहुत खुश हूँ है ना कि वांडा पेटोस्की जो है लड़कियों के ग्रुप में विनर बन चुकी है, उसको मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वांडा हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, लेकिन कुछ दिन से वो स्कूल एब्सेंट है, कितना दिन, आज तीसरा दिन है ना, एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द एप्लॉज, और वो जो है ना अपना जो तारीफ है ना और अपना मेडल सर्टिफिकेट है ना, या फिर वो जीत गई, ये सुनने के लिए वो अवेलेबल नहीं है। लेट अस होप सी विल बी बैक टुमारो, चलो उम्मीद करते हैं वो कल वापस आ जाएगी। नाउ क्लास, अब पूरे क्लास ध्यान से सुनिए है ना, टीचर मिस मेसन बोली, यू में फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्जिक्विट ड्राइंग, तो आप लोगों ने क्या बोला कि आराम से पूरा रूम में घूमिए और उसका पूरा 100 ड्रेस का जो है ना खूबसूरत अलग अलग डिजाइन है ना, बहुत बेहतर पूरे रूम में लगा हुआ, आराम से घूमते हुए आराम से सब देखिए, आराम से है ना, फोटो वगैरह जो भी लेना, सेल्फी वगैरह जो लेना लीजिए, आराम से एकदम देखिए, ठीक है बच्चों। द चिल्ड्रेन बस्ट इनटू एप्लॉज, हर बच्चे एकदम तारीफ करने लगा, एप्लॉज का माने क्या था, तारीफ है ना, सब ताली बजाने लगा। एंड इवन द बॉयज वर ग्लेड टू हैव ए चांस टू स्टम्प ऑन द फ्लोर, यहाँ तक कि लड़के को खुशी हुआ कि उस रूम में उन लोगों को भी इजाज़त मिला देखने का। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल, लड़का सब तो एकदम जो है ना अपना जो है ना उंगली दबा लिया अपना मुंह में, मतलब होता ना इतना खूबसूरत, बात समझे, डिजाइन सब, एंड विसल, लड़का जो खुशी से सीटी बजाने लगा। दो दे वेर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि उन लोगों को ड्रेस में उतना इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी इतना खूबसूरत था कि है ना सीटी बजाने लगा। लुक पेग, देखो पेग, विस्पर्ड मेडी, देयर्स दैट ब्लू वन सी टोल्ड अस अबाउट, है ना, देखो बोरा पेग, है ना, मेडी बोल रही किसको, अपना सहेली को, है ना, बोरा देखो, अरे वो जो बोलती नहीं हम लोग को ब्लू ड्रेस के बारे, है ना, देखो यही वाला, इजेंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये खूबसूरत नहीं है, यस सेट पेग, पेग बोलता हाँ हाँ, एंड हियर्स दैट ग्रीन वन, अच्छा देखो ये जो ब्लू ड्रेस के बारे में बात किया था, ब्लू वाला दिख गया लोगों को, एंड हियर्स दैट ग्रीन वन, अरे देखो देखो एक हरा वाला भी बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, है ना, और कुछ ने सोचा कि हम भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग जो सोचे थे वो भी उन लोग वो ड्राइंग कर दी, कौन, वांडा पेट्रोस्की, ठीक है। तो अभी तक हम लोग स्टोरी में क्या समझ में आया बच्चों, है ना, क्या हो गया कि उसका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन वो क्या होता बहुत दिन से है ना, अभी 3 दिन से स्कूल नहीं आई, ठीक है, और क्या हो गया कि वो बोलते थे ना 100 ड्रेसेस के बारे, तो 100 ड्रेसेस क्या हुआ एक्चुअल में, ये कहा पूरा पेंटिंग बनाई, अरे इतना खूबसूरत, वो पूरा जीत भी गई, है ना। इसी तरह से इसी के साथ जो है आज का जो है ये चैप्टर जो है ना, क्लास 10 NCERT बुक है ना, इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट फ्लाइट का जो है चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस 1 का जो है ये कहानी मैंने ख़त्म होता है, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया, यस नो, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ख़त्म करते हैं, है ना। मापसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।